साथ में अनुपम हूं प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। विधानसभा सेशन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक सेशन होगा। देहरादून विधानसभा में ही शीतकालीन सेशन होगा। मुख्यमंत्री ने विचलन से प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधानसभा सचिवालय को इसकी सूचना भेजी गई है। 16 नवंबर को कैबिनेट के प्रस्ताव में मोहर लगेगी। तो विधानसभा सेशन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। देहरादून में ही शीतकालीन सेशन होगा। 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक यह सेशन होगा। और बातचीत करने के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, विधानसभा के सेशन को लेकर के तमाम कयास थे, कहां पर होगा, कब होगा, अब इन सारी चीजों पर विराम लग गया है क्योंकि स्थिति साफ हो गई है कि देहरादून में ही विधानसभा का सेशन होगा। बिल्कुल अनुपम, 7 दिन का इस सत्र तय हुआ है कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक देहरादून में यह सत्र होगा। और लगातार इस बात के कयास थे कि गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में होगा। और कुछ विधायकों की तरफ से यह भी कहा गया था या मंत्रियों की तरफ से कि अगर गैरसैंण में भी सत्र होता है तो कोई दिक्कत उन्हें वहां पर नहीं है। विधानसभा स्पीकर की तरफ से यही बात कही गई थी। हालांकि 2 निर्दलीय विधायक, बीएसपी के विधायक शहजाद और निर्दलीय विधायक हरिद्वार से, उन्होंने कहा था कि सत्र देहरादून में ही होना चाहिए क्योंकि गैरसैंण में इस समय ठंड के मौसम में इस तरह की स्थितियां नहीं होती कि वहां पर व्यवस्थाएं बनाई जा सके। और एक ये व्यवहारिक बात भी है। तो अब एक फाइनल फैसला हुआ है कि 29 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक देहरादून में सत्र होगा। लेकिन अब इस सत्र के काफी अभी इस बात को लेकर राजनीति जरूर होगी विपक्ष की तरफ से कि गैरसैंण में सत्र क्यों नहीं हो रहा। मार्च 2021 के बाद अब तक गैरसैंण में कोई सत्र नहीं हो पाया अनुपम। तो जाहिर सी बात है कि सरकार ने भले ही तय कर दिया हो लेकिन इसमें राजनीति भी गरमाएगी। हाँ बिल्कुल दीपांकर, लेकिन जाहिर तौर पर सरकार ने कई चीजों का ध्यान रखा होगा, इसीलिए इस तरह के फैसले हैं। तो ऐसे में इस सत्र के दौरान कौन कौन से मुद्दे सरकार पर हावी रह सकते हैं और सरकार इस सत्र का कैसे सदुपयोग कर सकती है? बिल्कुल अनुपम, इसमें सबसे खास बात यही रहेगी कि पिछले 2-3 महीने में जिससे खासतौर पर पेपर भर्ती लीक की जांच जिस तरीके से हुई, उसके बाद चाहे हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो या फिर विधानसभा का भर्ती प्रकरण हो, मंत्रियों को लेकर सवाल हो, खासतौर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। तो ये सारे विषय इस बार इस सत्र में आएंगे और इस बार के सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है। वही सरकार के लिए भी मौका है क्योंकि जून के बाद अब ये सत्र हो रहा है तो कई जो अध्यादेश है वो इस वक्त आ सकते हैं। खासतौर पर जो 30% क्षैतिज आरक्षण का जो अध्यादेश है जिसकी बात मुख्यमंत्री ने कही है वो यहां पर टेबल हो सकता है कि उसका कानून की शक्ल मिल जाए। इसके अलावा दूसरे और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो अभी अध्यादेश की शक्ल में है या फिर उन्हें कानून की शक्ल मिलनी है या फिर कई विधेयक यहां पर इंपॉर्टेंट विधेयक टेबल हो सकते हैं। पर अब सत्र क्योंकि देहरादून में होगा तो जो व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाओं के लिहाज से देहरादून में कई चीजें सेटल्ड है, जबकि गैरसैंण में सर्दी के मौसम में चीजों किसी भी व्यवस्था को बनाना वहां पर एक बड़ी चुनौती होता है। तो अब सरकार ने यह तय कर दिया है कि सत्र तो देहरादून में ही होगा लेकिन सत्र किस तरीके का होगा यह अब आने वाले दिनों में साफ होगा जब सत्र की शुरुआत होगी। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए।